बांग्लादेश के अंदर हालत यह हुई है कि बांग्लादेश के अंदर इस वक्त फौज ने कल तकरीबन 300 के करीब लोगों को इस अरसे के अंदर उन्होंने मारा है और 94 तो सिर्फ एक दिन के अंदर। लेकिन पब्लिक यूं सीना से पर होकर खड़ी हुई है। मैं 1000 दफा कहता हूं कि गोली सिर्फ एक दफा चलती होती है, दूसरी दफा कोई नहीं चला सकता पब्लिक के ऊपर। दूसरी दफा लोग खड़े होते हैं। और जिस तरह वो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर दाखिल हुए, जिस तरह आज तो खैर इंडिया उसको वाजिद को भी पड़ा नहीं दे रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस आज भी फौज के जरिए कायम रखने की कोशिश की जा रही है और फौज आज उन्होंने इनकार कर दिया। बांग्लादेश में अगरचे के फौज जो थी वो हमारी तरह की एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा नहीं थी, लेकिन 15 साल के अंदर जिस तरह उसने हसीना वाजिद के इक़्तिदार को साबित करने की कोशिश की, अब भी उसी फौज ने एक अगर को जमात इस्लामी पर पाबंदी लगवाई है। और आपको पता है कि इस पूरे एक साल के अंदर उन्होंने इंडिया का बाइकाट की मुहिम शुरू की और इंडिया के बाइकाट की बुनियाद के ऊपर यही फौजी थे जो उनको उठा के लेके जाते थे कि तुम हमारे तल्लुकात को खराब करते हो तुम। लेकिन आज वो उस चेहरे को पसंद नहीं करेंगे। यही वजह है कि उसने सबसे पहले कहा कि हसीना वाजिद की पार्टी गायब, बाकी लोग जो है वो कर। ये क्या आगे निकलता है, मुझे नहीं लगता कि ये सूरत हाल जो है एक मुकम्मल कंप्लीट इनकलाब से पहले पहले रुके और फौज को वहां सरेंडर करना पड़ेगा अवाम की विल के मुताबिक। इसको एक सफ़ा करतास के ऊपर बदलती हुई चीज समझो। अगर कोई शख्स ये समझता है कि बंगाल के अंदर चूंकि लोग और तरह के थे इसलिए बंगाल के अंदर ये सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। आपके हालात बांग्लादेश से ज्यादा मुश्किल और खौफनाक हैं। आप बांग्लादेश में हिंदुस्तान उसका दोस्त था, आपका हिंदुस्तान दुश्मन है। बांग्लादेश में कोई अफगानिस्तान नहीं था कि जहां आपने 20 साल उनके खिलाफ वॉर ऑन टेरर में अमेरिका का साथ दिया हुआ है और यहां से अमेरिकों के जहाज उड़ाए हुए हैं और आज भी आप उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात नहीं रखना चाहते क्योंकि अमेरिका आपसे नहीं चाहता। आपके उस बांग्लादेश के पड़ोस में ईरान नहीं है कि जिसके साथ आप दोस्ती इसलिए नहीं करना चाहते, जिसका पाइपलाइन आप इसलिए नहीं लेना चाहते, जिस गैस इसलिए नहीं लेना चाहते क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता। आपके यहां कोई बांग्लादेश का कोई बलोचिस्तान नहीं था जिसकी इंसर्जेंसी 2004 से शुरू हुई है और आप उसको अभी तक कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जहां बांग्लादेश में कोई वजीरिस्तान नहीं है, बांग्लादेश में कोई और, ये सारी चीजों को एक दफा गौर से देखें और फिर उसके बाद ये नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्जी के कुछ लोगों को लाओ और बिठाओ और आपकी मायशी हालत ये हो कि आपको भीख न मिल रही हो। बांग्लादेश की मायशी हालत ये नहीं थी कि आपको आज अगर चाइना से ना हो जाए तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप अपने लोगों की तनख्वाहें कैसे ले देंगे, लेकिन आपकी सरमस्तियां खत्म नहीं होती, आपका ये चीज खत्म नहीं होती कि हमने एक पार्टी को तबाह बर्बाद करना है और हम उसको सफ़े हस्ती से मिटाना है। तो ये तो चंगेज खान और वो वाले लोग भी नहीं किया करते थे, उनकी भी अगर कहीं सुलह हो जाती थी तो कहते थे ठीक है। लेकिन कमाल की बात है, और आज मैं समझता हूं कि ये एक इम्पैक्टस होती हैं ये चीजें, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर निकल आती हैं और ये आपके समझने के लिए बहुत बड़ा इशारा है। आज भी मैं एनल्स के अंदर जो गुफ्तगू सुन रहा हूं कि पीटीआई के इमरान खान को माइनस करके एक इंटरिम गवर्नमेंट बना ली जाएगी और उस इंटरिम गवर्नमेंट में ये सारे आपके जो आजकल जो शोर मचा रहे हैं मंसूर एजाज जैसे लोग, जिन्होंने खुद ये आईपीपी जिनके दोस्तों ने तलक वाले ने बनाई हुई हैं, और उनको बीच में लाया जाएगा और फिर चाइना से कहा जाएगा कि नया फेस है, कंसेंसस हो गया है, सब कुछ। आप क्या समझ रहे हैं अवाम इसको मान लेगी? और शहबाज शरीफ से इस्तीफा दिया जाएगा, फिर 2-1 साल करके फिर आगे जाके और ये सब कुछ होगा, मान लेगी। और फिर आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जुडिशरी, जिसको आपको काजी फाइजा के जरिए काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान की जुडिशरी पे अब आप काबू पा सकते हैं? नहीं पा सकते। अब बच्चों वाली हरकतों पे काजी फाइजा साहब तशरीफ उतर आए हैं कि उनका रिसर्चर जो था मंसूर अली शाह साहब का, उनका रिसर्चर गायब कर दिया कि ये नहीं लिख सकेगा। ओ भाई 10,000 रिसर्चर अवेलेबल हो जाते हैं जो आके बता देते हैं लाइब्रेरी में बैठ के कि ये जो थे, और वो इतने नोट्स हैं, इतने इस सतह के आप समझते हैं वो लोग हैं कि वो फैसला नहीं लिख पाएंगे। फिर आपने मुनीर अख्तर साहब का ड्राइवर वापस कर दिया।
फिर एक कमेटी थी जिसमें मंसूर अली शाह साहब ने जाना था अमेरिका और उसके उनको उतार दिया ताकि वो अमेरिका ना जा सकें। और ये कौन सी लड़ाई है यार? ये क्या क्या किसको फतह करने चाहते हो? 25 अक्टूबर को आप सुप्रीम कोर्ट को फतह करने जाते हो? आप चाहते हो कि सुप्रीम कोर्ट में आप वहीं पर इतनी देर तक आप रहें जब तक आप जिंदा हैं, ताकि आपकी कब्र भी वहां बन जाए? नहीं होता। ये बहुत कुछ बदल चुका हुआ है। सवाबी का जलसा और उसके साथ साथ बांग्लादेश की सूरत हाल और बाकी बदलते हालात, ये मैं माइकल कुगलमैन की आप रिपोर्ट पढ़ रहा था, पढ़ें, आपके बारे में भी पढ़ें और आपको हैरान होगा इंडिया की इतनी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट के बाद माइकल कुगलमैन यहां पर एक खौफनाक फिक्रा बोलता है। और ये उनका जो वुडरो सेंटर का इंचार्ज है, जो उनका बिलीव दैट मिसेस हसीना's designation and flight are close to a worst case scenario for India, as it has long viewed any alternative to Miss Hasina and her party as a threat to Indian interest. Indian interest जो है इस वक्त अमेरिका का भी इंटरेस्ट है। आपको पता है कि जब इंडियन इंटरेस्ट गायब हो सकता है तो इंडिया तो पड़ोस में था, यहां अमेरिकन इंटरेस्ट इस दिन गायब हुआ, फिर अमेरिका खुदा हाफिज। यही वजह है कि अमेरिका हम सब लोगों से ज्यादा तेज और होशियार है। वो समझता है कि पाकिस्तान की इमाम किस लीडर के साथ है, इसलिए वहां पर 360 की जो वहां करारदाद पेश हुई, उनको अपना इंटरेस्ट अजीज है। वो समझते हैं हम आने वाले किसी लीडर को उसको नाराज ना करें। आप उसको कहते हैं ये लॉबिंग हुई है, आप उसको कहते हैं ये हुई है। और आज मैं देख रहा था ये रिपोर्ट, सीक्रेट पाकिस्तानी प्रोग्राम्स डायरेक्ट मिलिट्री ऑफिसर्स टू अटैक सोशल मीडिया क्रिटिक्स। आप एक आखिरी बात करना चाहता हूं और अल्लाह का वास्ता इसको समझो। 10 लाख रुपए पे भी अगर आप कोई बंदा मुलाजिम रखेंगे ना, जो कि आपके लिए डिजिटल मीडिया का काम करे, तो वो उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते कि जिन्होंने 8 फरवरी में आपको शिकस्त दी है। वो अपने तौर पर करते हैं, वो वॉलंटियर हैं, वो उशाक में शामिल हैं। 10,000 दफा कहा है, मुशर्रफ के दौर से कहता चला आया हूं कि आप पाकिस्तान की असास को समझो। आज भी आपने कहा ये कौमी एक फौज है। ये कौमी फौज इसलिए है कि ये मुल्क पाकिस्तान के लिए बना था, इस्लाम के लिए बना था। ये मुल्क पाकिस्तान इस्लाम के लिए बना था, इसलिए ये कौमी फौज है। इसलिए जो आप कहते हैं ना, अली तुम्हारी शुजात को चूमते होंगे, रसूल पाक में बाहों में ले लिया होगा। आप क्या क्या दिखाएं, अयूब खान तुम्हारी शुजात पे चूमते होंगे, या खान तुम्हारे बाहों में ले लिया होगा, कोई तुम्हारे लिए शहादत लिख लेगा। बुनियादी वजह यह है जिसको आपने छोड़ दिया। यही वजह है कि आप उन लोगों को टीवी के अंदर काम दिलाते हैं जो इस पाकिस्तान के नजरिए के भी खिलाफ होते हैं। वो लोग जो रातों को बैठ के पाकिस्तान की असास पे भी गुफ्तगू करते हैं, उसके खिलाफ भी गुफ्तगू करते हैं, आपके खिलाफ भी गुफ्तगू करते हैं। जिंदगी में आखिरी सबक, ना माशी तरक्की किसी मुल्क को डूबने से बचा सकती है और ना किसी किस्म की खौफनाक किस्म की इक़्तिदार की ताकत। लोग, उनकी ख्वाहिशात, उनकी आज़ादी, उनकी हुर्रियत और उनकी अखलाकी मायारात का एहतराम जो है वो मुल्कों को बचाया करता है। तारीख भरी पड़ी हुई है उन लोगों के और उन सल्तनतों के ऊपर जिनकी एस्टेब्लिशमेंट भी बहुत मजबूत थी और जो माशी तौर पर भी बहुत ज़बरदस्त थे, लेकिन ऐसे गिरे कि फिर तारीख में सफ़े पर उनका कोई नाम और निशान तक बाकी न रहा।